उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे सीतापुर में ट्रामा सेंटर को चलाए जाने को लेकर आपने सदन में देखा होगा आवाज़ गूंजी, लेकिन अब आपको हम सड़क पर आवाज़ गूंजती हुई दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल सीतापुर का विकास भवन है, जिसके ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ये रालोद का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है और रालोद के नेता आरपी सिंह के नेतृत्व में धरने की अगुवाई चल रही है। कई अन्य संगठनों ने भी जो है समर्थन देना शुरू कर दिया है और आपको ले चलेंगे धरना स्थल पर और बताएंगे दरअसल वर्ष 2016 में सीतापुर में ट्रामा सेंटर बनकर जो है शुरू हो गया था, लेकिन जो है वो चालू नहीं हो सका। अखिलेश सरकार में ये ट्रामा सेंटर बनाया गया था और 6 साल हो गए योगी सरकार को, ये ट्रामा सेंटर नहीं चालू हो सका। ऐसा नहीं, कई बार कवायद भी भाजपा के सांसद, विधायकों और मंत्रियों ने की, सदन तक मामला गूंजा, लेकिन उस कवायद का नतीजा क्या रहा? सिफर। तो ऐसे में अब इसको लेकर जो है एक संगठन और राजनीतिक दल सभी आगे आ रहे हैं और इसकी लड़ाई अब सड़क पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सीतापुर का ट्रामा सेंटर क्यों नहीं चालू हो पा रहा, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ये सरकार की लापरवाही है, वो अपने अड़ियाल रवैये पे अडिग है और जो गरीब जनता है इसके हितों पे वो खरी नहीं उतर पा रही है, जिससे वो मनमाने ढंग से अपना काम कर रही है और हम लोगों का ध्यान नहीं दे पा रही है। तो आप कहाँ आज समर्थन देने कहाँ पहुँचे हुए हैं? हम आज जो ये रालोद का चल रहा है, तो हमारा नाम महेश प्रसाद राजवंशी है, महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम समर्थन में खड़े हैं। देखिए, महाराजा छीतापासी जो रालोद के नेता आरपी सिंह ट्रामा सेंटर और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, उनके समर्थन में आने लगे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सीतापुर की राजनीति को आप बड़े करीब से देखते हैं, कई आंदोलनों में आप अगुवाई करते हैं, ट्रामा सेंटर आखिर क्या वजह है? 6 साल हो गए, क्यों नहीं चालू हो पा रहा, आप क्या समझ पाएँ? मैं तो ये समझा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है वो राम राज का सपना दिखा रही है, लेकिन क्या राम राज के समय में ऐसा ही सुविधाएं उपलब्ध थी कि आदमी बीमार हो दवा के लिए जाए अस्पताल में और वहाँ दम तोड़ दे और उसका कोई इलाज ना हो सके? आज सिंपल भी कोई एक्सीडेंट होता है, उसके लिए भी जिला अस्पताल तुरंत रिफ़र कर देता है, लखनऊ ले जाओ। बहुत से लोगों की जान रास्ते में ही डेथ हो जाती, बहुत से लोगों की। लेकिन ये ट्रामा सेंटर 6 साल से 7 साल हो गए बने हुए, आज तक नहीं बन पाया। इसके पीछे भाजपा की सोच, जनहित की सरकार नहीं लगती है। ये पूरी तरह से झूठे वादा करने वाले लोगों की सरकार है। मुझे लगता है कि सरकार जनता के मुद्दों से बेखबर है और ये नहीं चाहती कि सीतापुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सेवाएं जनता को उपलब्ध हों। बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर के ट्रामा सेंटर को लेकर अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी हमलावर होने लगे हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा है। गठबंधन यहाँ भी दिख रहा है, उधर रालोद है तो इधर लाल टोपी है, यानी सपा के लोग भी हैं। आप सपा से संबंधित हैं? जी, मैं सपा से ही संबंधित हूँ और मेरा कहना ये है कि ये जो ट्रामा सेंटर है 2017 से सरकार बनी, 2022 तक सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने ये बस जो है उद्घाटन करती है, शिलान्यास करती है कोई, और ये राशन पे, और कोई जो है जो ये मंत्री लोग आते हैं किसी पे ये बेरोजगार पे ध्यान दिया नहीं दिया। और ये भी कहना चाहते हैं ये जो ट्रामा सेंटर हमारे ये सपा की सरकार में बना था, अभी ये कुछ नहीं हुआ और डॉक्टर आते भी नहीं, ना ही नर्स आते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक चालू नहीं हो सका, इनका कहना है, और सपा सरकार में ये ट्रामा सेंटर बना था। सीतापुर के लोग अब क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आप युवा हैं खुद, ये ट्रामा सेंटर चालू हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चूँकि सीतापुर से 100 किलोमीटर का हाईवे गुजरा हुआ है, जब तक उनका इलाज लखनऊ में हो पाता है तब तक उनकी जान चली जाती है। अगर ट्रामा सेंटर चालू हो जाए तो लगता नहीं आपको कि जान बच जाएगी? बच जाएगी, लोगों को बहुत लाभ होगा और गरीबों की मदद हो सकेगी अच्छे से अच्छे। बिल्कुल। तो देखिए, इनका कहना है कि लोगों को लाभ होगा और गरीबों की मदद हो सकती है अगर ट्रामा सेंटर सीतापुर का चालू हो जाए। ये बताइए, 50 लाख की आबादी, हरदोई
बगल में लखीमपुर और आगे चलकर आप शाहजहांपुर जाते हैं तो ट्रामा सेंटर, बहुत सारे ऐसे मरीज जिनको लखनऊ रेफ़र किया जाता है, ये ट्रामा सेंटर अगर चालू हो जाता तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी? बिल्कुल, तमाम लोगों की जानें बच सकती है और इससे पहले अगर चालू हो गया होता तो तमाम लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। देखिए, मांगें उठने लगी हैं, तेज़ होने लगी हैं कि ट्रामा सेंटर को जल्द से जल्द चालू कराया जाए और ये सब लोग अब धरना देने को बाध्य हुए हैं। ये विडंबना देखिए कि एक ट्रामा सेंटर जो 2016 में बनाकर यहाँ खड़ा कर दिया गया, लाखों करोड़ों की कीमत का वो ट्रामा सेंटर जो सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है और बावजूद इसके उसे चालू नहीं किया जा रहा है। दरअसल जिस धरना स्थल पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर आप सामने देखते हैं तो सीडीओ बैठते हैं और दूसरी तरफ जो है ज़िला अधिकारी का कार्यालय है और अभी तक यहाँ कौन कौन अधिकारी पहुँचे ये चलिए आगे चल के हम पूछेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये ट्रामा सेंटर अगर नहीं चालू हो पा रहा तो सवाल उस सरकार पर भी है, उस व्यवस्था पर भी है जो व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बहुत कम समय में इसको चालू किया जाए। हम लोगों की जो मांगे हैं वो सब समाज के लिए हैं, सभी पार्टियों के लिए हैं, ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अगर ट्रामा सेंटर हम लोगों का चालू हो जाएगा तो सबको अच्छी बेहतर सुविधा मिलेगी और बहुत लोगों की जानें बच जाएंगी। बिल्कुल, तो देखिए बहुत लोगों की जानें बच जाएंगी और बहुत लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। आखिर में हम इसके निचोड़ पर जो धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं आरपी सिंह के पास आएंगे। अभी और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका समर्थन रालोद नेता को प्राप्त हो गया है, आप तो धरना प्रदर्शन जनहित को लेकर आए दिन करते हैं। एक सोचते हैं कभी कि किसी अस्पताल को चालू करने को लेकर अस्पताल में चिकित्सक की उपस्थिति के लिए आप धरना प्रदर्शन करें कि वहाँ पर चिकित्सक नहीं है, कैसा लगता है? राजधानी से सटा जनपद सीतापुर, वहाँ के निवासी हम सभी का दुर्भाग्य है कि कहने को तो यहाँ 6 साल पहले ट्रामा सेंटर बन गया, लेकिन उस पर वास्तविकता में कोई भी काम अभी तक नहीं शुरू हुआ और सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना का शिकार है ये सब मामला। चूँकि ये ट्रामा सेंटर समाजवादी पार्टी सरकार में बना था और उसके बाद विगत 6 वर्ष से भाजपा सरकार है, इसलिए वहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं शुरू किया गया। मैं कहना चाहता हूँ सीतापुर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन किस तरीके का ये सिस्टम बनाया है कि यहाँ आम जनमानस को कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। आप यहाँ से जाकर के जिला अस्पताल में जाकर के देखिएगा, वहाँ एक एक बेड पे 2-2 मरीज बेचारे तड़पने के लिए मजबूर हैं। न उनकी कोई स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं और न उनको कोई देखने भालने वाला है। जैसा कि अभी राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि यहाँ से सीतापुर से लोग जो रेफ़र किए जाते हैं तो वो लखनऊ राजधानी तक पहुँचने से पहले ही बीच में अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ के लोगों की और इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। इसका राजनीतिकरण न करके वास्तविकता में लोगों तक सुविधाएं पहुँचानी चाहिए। तो आप रालोद के समर्थन में हैं, आपका संगठन समर्थन में है? जी, मैं शिवप्रकाश सिंह, राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश किसान मंच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल के लिए इस जनहित के मुद्दे पर हम सभी का समर्थन है। बिल्कुल, तो सभी का समर्थन ये कहना है शिवप्रकाश सिंह का। आप युवा नेता हैं, क्या लगता है आपको कहाँ पे कमी है, कौन इसका जिम्मेदार है जो ट्रामा सेंटर नहीं चालू हो पा रहा? इसका ऐसा है, जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार भी है, जिला प्रशासन सीतापुर भी है, क्योंकि लगभग 50 लाख की आबादी हमारे जनपद सीतापुर की है और इसमें जो है किसी MP MLA के बच्चे नहीं आते हैं, इसमें सब गरीब किसान मजदूर के ही बच्चे आते हैं। इसीलिए मैं आपको अपना परिचय भी दे दूं कि मैं भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति से युवा प्रदेश अध्यक्ष। इस जनहित के मुद्दे में मेरा पूरा संगठन जो रालोद के नेता हैं आरपी सिंह चौहान जी का पूरा समर्थन करता है और इस लड़ाई में जब तक इसमें कोई भी इसमें समाधान नहीं होता है तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये ऐसा ऐलान कि जब तक इसका समाधान नहीं होता है तब तक ये इस लड़ाई में जो है समर्थन करते रहेंगे। एक पहले भी ट्रामा सेंटर को चालू कराए जाने को लेकर आमरण अनशन किया जा चुका है, लेकिन सरकार तक, जिम्मेदारों तक
जो है वो बात शायद नहीं पहुंच पाई या और नहीं लागू करा पाए। अब ये बताइए कि आप कहां तक इस लड़ाई को ले जाएंगे? ट्रामा सेंटर चलाया जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? देखिए, जब भी हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जो सामाजिक विसंगतियां हैं उनको उठाना, उनके लिए लड़ना, ये हमारा दायित्व भी है और ये हम अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। ट्रामा सेंटर और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो हमने लड़ाई शुरू की है, हम इसको यहाँ जो आंदोलन, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के तरीके हैं, जो तमाम आंदोलन के जो आयाम हैं उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन हम इस लड़ाई को सड़क पर तो लड़ेंगे ही, हम सदन में भी जो हमारे एमएलएज हैं, जब विधानसभा चलेगी तो विधायकों से इसमें विधानसभा में भी सरकार से सवाल पूछेंगे। और हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय चौधरी जयंत सिंह जी से भी इस मामले को लेकर के बात की है। जब कभी उच्च सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो इसको राज्यसभा में भी हम प्रयास करेंगे कि इस पर सवाल लगाया जा सके और सरकार से जवाब की मांग करेंगे। देखिए, कोई सरकार है, उसका एक अपना तरीका होता है, सरकार के पास तमाम ताकतें होती हैं, उनके पास तमाम हथकंडे होते हैं और सरकार उनको अपनाती है। लेकिन लोगों को सामान्य ज़रूरतों के लिए अगर आंदोलन करना पड़ता है तो ये माना जाना चाहिए कि वो सरकार आंकड़ों में चाहे इतनी अच्छी हो, लेकिन धरातल पर उसका कहीं कोई काम है नहीं। इस सरकार का मैंने जो आपको बताया, ये नैरेटिव सेट करते हैं और तमाम तरीके से भावुक लोगों की भावनाओं को भड़का कर, उनको उभार कर सत्ता में किसी तरीके से काबिज रहना चाहते हैं। तो आप क्या अनिश्चितकालीन इस धरने को जारी रखेंगे? कई लोगों को आपको समर्थन मिल रहा है। नहीं, अभी तो अभी प्रशासन से कोई पहल हुई नहीं और कल से हम दिन रात बैठना शुरू करेंगे। तमाम संयुक्त किसान मोर्चा ने, अन्य किसान संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, कई और राजनीतिक लोगों ने भी मुझको फ़ोन किया और इसके लिए कहा कि अच्छी पहल है और हम सब लोग इसमें शामिल होंगे। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन से और लोग जुड़ेंगे और इस आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप मिलेगा और हम सब मिलकर के इस लड़ाई को अब की बिल्कुल निर्णायक आयाम तक लड़ने का काम करेंगे। और चूँकि प्रशासन की उपेक्षा आप देखे रहे हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार के कार्यकाल में आप देखिए 13 महीने तक किसान सड़क पर बैठे रहे, फिर बाद में सरकार मानी। यह सरकार 2 कदम आगे 4 कदम पीछे चलती है। अभी बड़ा हो हल्ला करके 2000 का नोट लाए थे कि इससे काला धन मिटाएंगे, अब 2000 का नोट वापस ले लिए। तो इसको लेकर बताइए, इसकी रूपरेखा क्या है? आपने क्या तय किया? चूँकि बहुत कई बार कवायद हो चुकी है सीतापुर के ट्रामा सेंटर को चालू कराए जाने को लेकर। जिला अस्पताल में चिकित्सक नहीं हैं, उनके लिए तमाम आवाज़ें उठ चुकी हैं, लेकिन वो सारी आवाज़ें दब जाती हैं। अब ये आवाज़ कहाँ तक जाने वाली है? नहीं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपको सरकार की कार्यशैली के बारे में बता रहा था। हमारा ये मानना है कि जुल्म ज़्यादती अब न सहेंगे और अपना हक हम ले के रहेंगे। अब की बार उसकी इस लड़ाई को जहाँ तक लड़ना पड़ेगा, हमने इससे पहले भी आंदोलन किए हैं और इसी तरीके की निरंकुश सरकारें रहती हैं। जो सरकार मेजोरिटी में रहती है उसको बड़ा गुरूर रहता है कि जो हम कहेंगे वही सही है, जो हम करेंगे वही सही है। लेकिन देर सवेर इस लोकतांत्रिक देश में जनता की बात सबको सुननी पड़ती, माननी पड़ती, और जो सुनना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता है, ये जनता है। जनता के बल से ही सरकारें आती हैं। जनता सरकार को ठीक करने का तरीका जानती है। हम पब्लिक से कम्युनिकेशन में जा रहे हैं, संगठनों के कम्युनिकेशन में जा रहे हैं और इस आंदोलन को और बड़ा कैसे किया जा सकता है, कैसे सरकार को मजबूर किया जा सकता है, कैसे अपनी बातें लोकतांत्रिक तरीके से मनवाई जा सकती है, वो मैं पूरा क्या जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? मैं जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ, सत्ताधारी या विपक्षी दलों की। क्या उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई? देखिए, जिम्मेदारों ने अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो ट्रामा सेंटर की ये हालत नहीं होती। जिम्मेदारों ने औपचारिकता निभाई कि हमने चिट्ठी लिख दिया, हमने फ़ोन किया है, हमने बात की, हमने समीक्षा में बात रख दी है। समीक्षा किस काम की जिसका कोई निर्णय ना निकले। जिससे आए दिन जिला प्रशासन की मीटिंगें होती हैं और जो प्रभारी सचिव हैं वो आते हैं, प्रभारी मंत्री हैं वो आते हैं, लेकिन चाय नाश्ता करके जो सरकारी तौर तरीके हैं उसी तरीके से मीटिंग का समापन हो जाता है। किसी मामले में जब तक आप निर्णायक
निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं, किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं, तो उस मीटिंग का, उस बैठक का, उस समीक्षा का कोई औचित्य समझ से परे है। और हमारा ये मानना है कि हम अपनी कोई लड़ाई बीच में छोड़ते नहीं हैं, तो इस लड़ाई को भी हम अंत तक लड़ेंगे। और हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि संकल्पित उद्देश्य सिद्ध का मार्ग खोज लाते हैं और साधन तो साधक के पीछे स्वयं चले आते हैं। तो लड़ने के जो तौर तरीके हैं, जो साधन हैं, जो लोग हैं, जो पब्लिक मूवमेंट होगा, वो चीज़ें आएंगी। हमको पूरा भरोसा है, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हम पब्लिक से कम्युनिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अब पब्लिक की लड़ाई ट्रामा सेंटर बनने लगा है, ये कहना है आरपी सिंह का, जो रालोद के नेता हैं, और उनके समर्थन में कई संगठन भी आने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सीतापुर के ट्रामा सेंटर को लेकर जो आवाज़ें अभी तक कहीं ना कहीं सदन में गूंजती थी या चिट्ठी पत्री में आती थी, वो आवाज़ अब सड़कों पर भी गूंजनी शुरू होंगी और शुरू हो चुकी है। यानी आने वाले दिनों में और भी इसका तेवर और कलेवर देखने को मिलेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।